अभी हाल ही में एक रामजस कॉलेज में इंसिडेंट हुआ जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स को मारा पीटा गया। इस इंसिडेंट में एबीवीपी जो कि बीजेपी का स्टूडेंट यूनियन है और एसएफआई जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का स्टूडेंट यूनियन है, ये दोनों इन्वॉल्व थे। हुआ क्या कि एक ओमार खालिद नाम के स्टूडेंट जो जेएनयू के हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ये एक स्पीच देने आने वाले थे रामजस कॉलेज में। एबीवीपी वाले ये नहीं चाहते थे कि ये स्पीच दें, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। बात प्रोटेस्ट से ऊपर जाके दंगे पे चली गई। अब ओमार खालिद को ये लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनके कश्मीर पे कंट्रोवर्शियल व्यूज है और वो एक कम्युनिस्ट है। इसके बाद क्या हुआ, एबीवीपी की गुंडागिरी के खिलाफ काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। इन लोगों में से एक 20 साल की स्टूडेंट भी थी जिसने ट्रेंड स्टार्ट किया #स्टूडेंट्स अगेंस्ट एबीवीपी। इससे एबीवीपी वाले और बीजेपी सपोर्टर्स बहुत भड़क उठे और उन्होंने इसको भर भर के गालियां दी ट्विटर पे। खाली गालियां ही नहीं, इसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया और रेप करने की धमकियां दी गई इसको, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने एबीवीपी के खिलाफ बोला। तो जरा मैं बताना चाहता हूं किन किन लोगों को इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेशनलिस्ट ने एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट दे दिया। मेरे पास पूरी लिस्ट है जिन जिन लोगों को इसने एबीवीपी, बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी वर्कर्स, आरएसएस, बीजेपी पॉलिटिशियंस तक ने भी एंटी नेशनल घोषित किया है किन किन लोगों को। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट में है जाने माने सुपरस्टार आमिर खान, जिन्होंने इतना सारा सोशल वर्क किया है कि उनकी हर मूवी ऑलमोस्ट एक सोशल इशू को एड्रेस करती है। लेकिन वो उस दिन से एंटी नेशनल हो गए जिस दिन इन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दी कि इनकी वाइफ को डर लगता है इंडिया में रहने से, जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो इंटॉलरेंस हो रहा है इंडिया में। इस एक स्टेटमेंट की वजह से इनको इतना पछताना पड़ा, इनको इतनी गालियां पड़ी ट्विटर पे बीजेपी आईटी सेल से कि इनको एक अपॉलॉजी तक इशू करनी पड़ी बाद में। फिर थे अवार्ड वापसी गैंग। कुछ राइटर्स, फिल्म मेकर्स, साइंटिस्ट अपोज कर रहे थे गवर्नमेंट में इंटॉलरेंस को और उसके खिलाफ अपने अवार्ड्स लौटा रहे थे, ठीक है। इनको भी एंटी नेशनल बोल दिया। भाई प्रोटेस्ट करना तो कोई एंटी नेशनल वाली बात है नहीं, किसी को अपना प्रोटेस्ट करने का मन कर रहा है कर लेने दो, क्या जा रहा है। नहीं, लेकिन वो एंटी नेशनल बना दिया उनको भी। स्पोर्ट्स प्लेयर्स तक को भी नहीं छोड़ा है। साइना नेहवाल, इंडिया की बैडमिंटन चैंप, उसको भी एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया। पता है क्यों? साइना नेहवाल ने एक फेसबुक पोस्ट लगाई थी अपना नया फोन दिखाते हुए कि ये देखो मेरा नया फोन किस ब्रांड का है, और वो एक चाइनीज ब्रांड था। तो इसी बात पे हो गए शुरू अंधभक्त और बीजेपी आईटी सेल ने उनको एंटी नेशनल घोषित कर दिया। और आयरनी की बात ये देखो, जिस ब्रांड को वो चाइनीज कह रहे थे वो मेक इन इंडिया के थ्रू चेन्नई में अपना प्लांट एस्टेब्लिश करने वाला था। इसके बाद है पूरी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान। इन्होंने भी एक दो लाइनें बोली थी इंटॉलरेंस के ऊपर, जो कि है तो एक सोशल इशू, कंट्री से कुछ लेना देना नहीं है इसका, लेकिन इस पर भी इनको एंटी नेशनल बोला गया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने इनको बोला कि आप रहते तो इंडिया में हो लेकिन आपका सोल, आपकी आत्मा पाकिस्तान में है। बीजेपी के एमपीज ने इनको टेररिस्ट से कंपेयर किया। लिस्ट पे नेक्स्ट टारगेट था एनजीओज, ग्रीन पीस जैसे एनजीओ, जिनको गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के सामने बोला, मोदी गवर्नमेंट ने, कि ये एंटी नेशनल है। ऑब्वियस सी बात थी क्योंकि एनजीओ एक अकेला पत्थर बन के खड़े पॉलिटिशियन कॉर्पोरेट नेक्सस के सामने इनको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, कंट्री के डिस्ट्रॉय करने से रोकते हैं। इतनी बेशरम है सरकार, आप यकीन नहीं करोगे। इन्होंने पिछले साल अप्रैल के महीने में कुछ 14,000 एनजीओ की फॉरेन फंडिंग ब्लॉक कर दी, ठीक है। एट द सेम टाइम ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में अमेंडमेंट लाए जिससे कि बीजेपी, कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज की फॉरेन फंडिंग लीगलाइज हो गई। सेम टाइम पे किया इन्होंने, ये एनजीओ की फॉरेन फंडिंग ब्लॉक करवाई और पॉलिटिकल पार्टीज की फॉरेन फंडिंग लीगलाइज करवाई। एंटी नेशनल लिस्ट पे नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर है पॉलिटिशियंस का। ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे लोगों को एंटी नेशनल बोल दिया तो ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस तो बचे रह नहीं सकते। तो सारे ही ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियन, चाहे वो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सबको एंटी नेशनल टाइम टू टाइम घोषित करा जा चुका है। आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले मोदी जी ने अपनी पॉलिटिकल स्पीच में केजरीवाल जी को पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बुलाया था। तो वो शायद से पहला केस था जब किसी को एंटी नेशनल बोला गया था, जिसने इस पूरे एंटी नेशनल ट्रेंड की शुरुआत करी बाद में। अब आप सोच रहे होंगे कम से कम ये सोल्जर्स तो सेफ होंगे इस एंटी नेशनल टैग से, लेकिन नहीं। तेज बहादुर एक आर्मी का जवान था, उसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, उसको भी एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया गया। हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने तो फार्मर्स को भी क्रिमिनल्स बोल दिया जो सुसाइड करते हैं।
अब जरा देखते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेशनलिस्ट लोगों के लिए कौन नेशनलिस्ट है। ठीक है, इन लोगों के लिए सबसे बड़ा नेशनलिस्ट था ये एक फर्जी कमांडो ट्रेनर शिफूजी नाम का, जो यूट्यूब पे बैठ के सबको गालियां देता फिरता था। इसने आर्मी को इम्पर्सोनेट किया था। इनके लिए नेशनलिस्ट है वो बजरंग दल और आरएसएस के लोग जो वैलेंटाइंस डे पे कपल्स को डंडों से मारते फिरते हैं क्योंकि वो कपल्स हाथ पकड़ के जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक बीजेपी आईटी सेल का हेड भोपाल का, कोई छोटा मोटा वर्कर नहीं, भोपाल का हेड आईएसआई को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक करता हुआ पाया गया था। यानी वो एक आईएसआई एजेंट था बीजेपी के अंदर। उसके खिलाफ तो कभी एबीवीपी प्रोटेस्ट करने नहीं पहुंची, कभी बीजेपी ने ट्विटर पे आवाज नहीं उठाई उसके खिलाफ। तो जाहिर सी बात है वो तो एंटी नेशनलिस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि और सब एंटी नेशनलिस्ट के खिलाफ तो आवाज उठी है। तो मुझे लगता है वो नेशनलिस्ट ही होगा। फिर महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक्स पाए गए थे, उसके खिलाफ भी कोई प्रोटेस्ट करने नहीं पहुंचा एबीवीपी वाला। अब वापस आते हैं इस रामजस इंसिडेंट पे। अगर इन एबीवीपी वालों को लग रहा था किसी ने कोई आजादी के नारे उठाए कश्मीर के और वो कहना एंटी नेशनल है या फिर कुछ भी और इन्होंने किया जो एंटी नेशनल काम किया है, तो सीधा सीधा पुलिस को बताते और पुलिस उन्हें जेल में डाल देती। लेकिन नहीं, इन्हें वायलेंस करना था, इन्हें दंगे करवाने थे, इन्हें इशू को बड़ा बनाना था ताकि इससे पॉलिटिकल बेनिफिट निकाल सकें। और ये पॉलिटिकल बेनिफिट ही असली एजेंडा है इस सारे एंटी नेशनल गेम के पीछे। आप देखेंगे जिन जिन लोगों को इन्होंने एंटी नेशनल बोला है सबको कलेक्टिवली बीजेपी आईटी सेल ने मिलकर टारगेट किया है बाद में। द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन, ओपी इंडिया, इंटरनेट हिंदू, शंखनाड, ये कुछ ऐसी बीजेपी मैनेज, बीजेपी फंडेड वेबसाइट्स के नाम है कि जब भी कोई एंटी नेशनल इनकी पार्टी किसी को बनाती है तो ये सारे मिलके उस पर टूट के पड़ जाते हैं, इनके बीजेपी आईटी सेल के वर्कर्स, वॉलंटियर्स और ये पेजेस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आमिर खान के केस में। आमिर खान असल में स्नैपडील के स्पॉन्सरर हैं। आप यकीन नहीं करोगे इतने वेले लोग हैं ये, इन्होंने स्नैपडील को 1 स्टार रेटिंग देनी शुरू कर दी ऐप स्टोर पे आमिर खान की वजह से। खुद कोई पॉजिटिव एजेंडा तो है नहीं इनके पास, इन्हें किसी को विलन बनाना पड़ता है ताकि ये खुद जनता की आंखों में हीरो दिखें। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्केपगोट या बलि का बकरा बनाना। किसी को एंटी नेशनल बनाओ, ऐसे दिखाओ कि वो एंटी नेशनल है, उसे गालियां दो ताकि खुद सबसे बड़े नेशनलिस्ट लगो। अभी तक तो ये बहुत आसानी से लोगों को एंटी नेशनल का टैग देते आए थे, लेकिन रामजस इंसिडेंट के बाद से इनकी गाड़ी अटक गई है। क्योंकि ये जो लड़की इनके खिलाफ खड़ी हुई है, जिसने ट्रेंड शुरू किया स्टूडेंट्स अगेंस्ट एबीवीपी, ये असल में कारगिल मार्टियर की बेटी है गुरमेहर कौर। इस लड़की के सपोर्ट में काफी सारे इंडियन आर्मी के कर्नल्स, मेजर्स उठे हैं। इस बार ये एंटी नेशनल बोलने का मतलब आर्मी के अगेंस्ट जाना है। तो इस लड़की को डिफेम करने के लिए इन फर्जी नेशनलिस्ट लोगों ने इसके एक पुराने वीडियो से एक क्लिप उठाई और उसके सामने झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी कि ये पाकिस्तान सिंपैथाइजर है, ये वाला प्ले कार्ड दिखाकर। इन फर्जी देशभक्तों के हिसाब से ये एंटी नेशनलिस्ट है और ये नेशनलिस्ट है। और ये वाला स्क्रीनशॉट वैसे भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया गया था, तो मैं पूरी क्लिप दिखा देता हूं क्या थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरमेहर कौर को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई कंप्लेन क्यों नहीं करा देती। मैं बताना चाहूंगा कि वो कंप्लेन करा चुकी है और एबीवीपी की गुंडागिरी के खिलाफ भी काफी वीडियो के प्रूफ सामने आ चुके हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका। तो ये बात बड़ी साफ है कि इन बीजेपी एबीवीपी वालों का पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सीरियस होते तो उन असली एंटी नेशनल्स को टारगेट कर रहे होते और ऐसे गुंडागिरी ना कर रहे होते।
और अगर ये पाकिस्तान को इतना ही हेट करते हैं, जैसे इन्होंने ऑपोजिशन के टाइम में भी कहा था कि इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दो पाकिस्तान को, तो हाल ही में अभी ये पार्लियामेंट में इससे इनकारते नहीं। तो इस सारा का सारा बस दिखावा है और आप इनके जाल में मत पड़िए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कोई भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, राइटर, फिल्म मेकर, हाउसवाइफ, एक्टर, किसान या सोल्जर, कोई भी हो, कल को इनको आप में कोई पॉलिटिकल बेनिफिट दिखेगा या फिर आपने किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तो कल को आप भी एंटी नेशनल हो सकते हो। धन्यवाद।